हेलो एवरीवन, दिस इज अनिकेत कदम, शौर्यवीर इंडिया एकेडमी नांदेड़। एंड आज हम इस वीडियो में इंडिया मैथमेटिक्स स्ट्रैटेजी, जो कि मैथ्स एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर किया जाता है? सी, देयर आर टू पेपर्स। पेपर वन इज मैथ, विच इज ऑफ 300 मार्क्स, एंड पेपर टू विच इज ऑफ 600 मार्क्स इज ऑफ गैट, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कंबाइन है। ठीक है, तो मैथ्स जो अलोन एक सिंगल पेपर है जो 300 मार्क का है, क्या होता है इसमें? इसका सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। नाउ जैसे मैथ्स में अगर मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, मैथ्स का एक पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, तब तक मेरा गैट का पेपर ही चेक नहीं होगा। तो गैट पेपर इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ सी, वहां पे स्कोर होगा मेरा ऑलमोस्ट 600 से आई कैन स्कोर 300। 300 तक बच्चे जाते हैं। ठीक है, 300 में से 600 में से 300 मार्क्स आते हैं बच्चों को। लेकिन मैथ्स में अगर उसको कम मार्क्स है, बिलो 70 मार्क्स है, तो गेट का पेपर ही चेक नहीं होता। तो क्या फायदा हो गया? ठीक है, सी, दैट इज व्हाई मैथ्स इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया। एंड नाउ क्यों? क्योंकि देखो, पूरा एक पेपर है और उसमें क्वेश्चंस कितने हैं मैथ्स के टोटल? जैसे देखोगे 120 क्वेश्चंस है। ठीक है, 120 क्वेश्चंस। एंड जो टाइम है 120 क्वेश्चन के लिए 2.5 आवर। 2.5 आवर मतलब कितने मिनट्स हो गए? 150 मिनट्स। सी, 120 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट्स है, क्योंकि 11 12 बेस्ड क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, तो मतलब स्पीड चाहिए मुझे। स्पीड प्लस एक्यूरेसी भी चाहिए। एंड मुझे कट ऑफ भी क्लियर करना है। कट ऑफ कितना होता है? अप्रोक्स 300 में से 70 या 80 के अबव लोगे तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। एंड योर टारगेट शुड बी, मैं बोलूंगा कि 125 से ऊपर मुझे लेने हैं, देन ओनली बाकी की चीजें सिक्योर हो जाएगी। मैथ्स में अगर मुझे 125 अबव आते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में वी विल डिस्कस कि पैटर्न तो मैंने बता दिया, हाई वेटेज टॉपिक कौन से है, कौन से टॉपिक्स को मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या टॉपिक्स में से कौन से पॉइंट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज क्या करें, इंडिया का मैथ्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ये चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस। सबसे पहले तो देखो, पैटर्न क्या होगा? 120 क्वेश्चंस पेपर रहेगा। ठीक है, 2.5 आवर टाइम रहेगा, 150 मिनट्स। मार्क्स रहेंगे 300, मतलब क्या, एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क। ठीक है, रिमेंबर दिस, एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क। अगर नेगेटिव होता है तो 0.83, मतलब 1/3 ऐसे है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्किंग है, दैट मीन्स 0.83। ठीक है, ऐसे मार्किंग है। दिस इज द पैटर्न, अंडरस्टूड? नाउ देखो, ये पेपर में एक्चुअल में मैथ्स में क्या होता है, एनडीए मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, इट इज ब्लेंड ऑफ कंसेप्चुअल डेप्थ एंड कंप्यूटेशनल इफिशिएंसी। कंप्यूटेशनल इफिशिएंसी मतलब कैलकुलेटिव पार्ट। ठीक है, कंसेप्ट्स भी चाहिए, कैलकुलेशन भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए एनडीए मैथ्स के लिए। ठीक है, नाउ स्पीड मैटर्स, जैसे मैंने बोला स्पीड मैटर्स देन एडवांस थ्योरी, ये जरूरत है। पीवाईक्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, वो क्या करते हैं? वो रिवील करते हैं कि पैटर्न रिपीटेशन कैसे हो रहा है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये पीवाईक्यूज तुम्हें रिवील करेंगे, तो इससे तुम्हें आइडिया मिलेगी कि कौन से टॉपिक को मुझे प्रायोरिटी देनी है। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ सी, मैंने ये देखा है, हाई वेटेज टॉपिक, यू कैन ऑब्जर्व दिस इन अ पीवाईक्यूज। सबसे हाई वेटेज, वेरी हाई वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो 11 12 का ही सिलेबस है तुम्हें। तो नाउ मुझे अगर मैथ्स करना ही है, कहाँ से करना है? सबसे पहले रिमेंबर, एनसीईआरटी। 11 12 की एनसीईआरटी मैं अगर करता हूँ, थ्योरी मैं एनसीईआरटी से करता हूँ और प्रैक्टिस के लिए मैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर यूज करता हूँ। ठीक है, तो क्या, एनसीईआरटी तो करना ही है। एनसीईआरटी का बुक का एक एग्जाम्पलर भी होता है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, मोर क्वेश्चंस होते हैं। बुक में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है सिलेबस बुक में। ठीक है, एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी 11 12 की, अगर ये दो करता हूं तो मैं एनडीए मैथ्स मेरा प्रिपेयर हो रहा है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज करूंगा या फिर दूसरे एक दो रेफरेंस बुक लूंगा, जैसे आई कैन टेकर आर डी शर्मा, वहां से बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, देखो, now उसमें अगर पीवाईक्यूज तुम देखोगे, नोटिस क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा आता है। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये सेकंड टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, इन्हीं में से 55 क्वेश्चन बनते। ठीक है, 55 क्वेश्चंस इन टॉपिक में से।
तो बचे कितने क्वेश्चंस? अभी 65 नियर बाय बचे। तो जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है, ठीक है? फिर जैसे कैलकुलस, मिडरेट लेवल, ठीक है? कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मतलब वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से नियर बाय तुम्हें आएंगे 30 क्वेश्चंस, ठीक है? फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है, इसमें से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 क्वेश्चंस, ठीक है? तो कितने हुए क्वेश्चंस नियर बाय? मतलब और बाकी के बचे जो क्वेश्चंस है जो छोटे-छोटे टॉपिक्स है उसमें से क्वेश्चन। अंडरस्टूड? हाई वेटेज टॉपिक्स आर दीस। इसको मुझे प्रायोरिटी पे रखना है। ये मुझे टॉपिक करने ही है, ठीक है? फिर मॉडरेट लेवल के लिए दिस एंड देन आफ्टर दिस। और ये सारे चैप्टर्स वैसे इंपॉर्टेंट है कि ये तो मुझे कंप्लीट करने ही है जो मैंने अभी बताया। लेकिन हाँ, कुछ रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है दैट डिपेंड्स ऑन मेरी प्रिपरेशन किस फेज में है, उसके अकॉर्डिंग आई विल डिसाइड। अंडरस्टूड? ये बता दिया मैंने टॉपिक्स के बारे में। नाउ देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में मुझे क्या फोकस करना है, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है? ये ज्यादा आता है एंड इक्वेशन एंड सॉल्यूशन, ठीक है? डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशन एंड सॉल्यूशन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। और कौन से आइडेंटिटीज मुझे, वो तो बेसिक थिंग्स है, ठीक है? हाइट एंड डिस्टेंस के लिए देखना है एंड एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें मुझे ट्रिग्नोमेट्री में करना है। और टिप्स क्या है? मेमोराइज ऑल स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज थोरोली, प्रैक्टिस सॉल्विंग विदाउट कैलकुलेटर, एक्सपेक्ट 12 टू 15 क्वेश्चन, 12 टू 15 क्वेश्चंस इस एक टॉपिक से आएंगे, ठीक है? और मुझे क्या, पहले तो सारी जो आइडेंटिटीज है वो मेमोराइज करनी है, दैट शुड बी एट मस्ट प्रायोरिटी, ठीक है? वो करना है। सॉल्विंग प्रैक्टिस जो करनी है मुझे, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। और ये की फोकस एरिया है ट्रिग्नोमेट्री से। नाउ देन जैसे नेक्स्ट देते हैं हम अलजेब्रा। जैसे मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद इंपॉर्टेंट क्या है? अलजेब्रा है। अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस स्ट्रेटजी। देखो, अलजेब्रा में मैट्रिसेस जो है सबसे इजी, पर्सनली आई फाउंड इट इजी। मैट्रिसेस के बाद अगर इजी कौन सा होता है हाई वेटेज टॉपिक में, तो सेट एंड रिलेशन है एंड देन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? मतलब मैट्रिसेस, सेट, रिलेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो मैट्रिसेस तो मुझे टारगेटेड रखना है क्योंकि इजी होगा, ठीक है? नाउ सी, इसमें क्या है, अलजेब्रा के कोर टॉपिक्स क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है? ये सारे अलजेब्रा के कोर टॉपिक्स। मैट्रिसेस में क्या करना है? इनवर्स मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है? ये सारी चीजें, क्रेमर्स रूल, ये सारी चीजें मुझे मैट्रिसेस में करना है। अंडरस्टूड? नाउ जैसे इसके इसके ऊपर मुझे फॉर्मूलेस के ऊपर वगैरह वगैरह ज्यादा फोकस करना है। अंडरस्टूड? दिस इज अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। नाउ नेक्स्ट है कैलकुलस मास्टरी। अभी कैलकुलस में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स एंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इक्वेशन। नाउ देखो, ये जो पार्ट है इसमें ओवरथिंक नहीं करना है मुझे कैलकुलस सॉल्व करते के समय। मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड कैलकुलेशन करना है, ठीक है? कैलकुलस इज पार्ट इज दिस। मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए एंड कैलकुलेशन फास्ट आना चाहिए, ठीक है? और उसके इसमें जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट आर दीज वंस। अंडरस्टूड? कैलकुलस हो गया। फिर ज्योमेट्री सेक्शन। नाउ जैसे ज्योमेट्री में तो तुम देखोगे, ज्योमेट्री में कौन से इंपॉर्टेंट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, कोनिक सेक्शंस, फंडामेंटल्स, डिस्टेंस एंड एंगल फार्मूलाज। एंड वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में क्या है? डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट रेशियोज एंड कोसाइंस। ये जो ज्योमेट्री के मेन फोकस एरियाज है जो मुझे करने हैं, ठीक है? और इसके लिए देखो, ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ऑलवेज ड्रॉ रफ डायग्राम्स, ठीक है? रफ डायग्राम्स निकालने हैं मुझे, स्टैंडर्ड इक्वेशंस याद करने हैं मुझे, वेक्टर क्वेश्चंस जो होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, वो मुझे करने हैं। ये ज्योमेट्री में मुझे याद रखना है। तो देखो, जैसे मैंने एक हाई वेटेज टॉपिक्स बता दिए या फिर मॉडरेट लेवल के बता दिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, मैथ्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, मुझे टारगेट कितना रखना है, 125 प्लस रखना है, ये बता दिया। तो एक्चुअल एग्जाम में मुझे कैसे करना है? देखो,
यहाँ पे स्पीड मैटर करती है। तो इसको मैं एग्ज़ाम के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ टाइम फ्रेम को। जैसे 2 एंड हाफ आवर का टाइम है मेरे, ठीक है? तो पहले जो 60 मिनट्स रहेंगे, 60 मिनट्स में मुझे 45 टू 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दैट शुड बी माय टारगेट, ठीक है? कौन से क्वेश्चन्स होने चाहिए जो हाई स्कोरिंग क्वेश्चन्स है, जो तुम्हें पता है, ठीक है? तुम्हें देखते ही समझ जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, इज़िली कर सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन मुझे पिकअप करने हैं फर्स्ट 60 मिनट्स में, ठीक है? तो और कम से कम 45 टू 50 क्वेश्चंस करने हैं उस मिनट में, ठीक है? नेक्स्ट 60 मिनट में जो करोगे तुम, वो होगे जैसे एलिमिनेशन मेथड से तुम कर सकते हो, ठीक है? और फिर मुझे 35 टू 40 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैं उस टाइम पे टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है? तो वो रहेगा एंड लास्ट जो 30 मिनट्स रहेंगे, जो तुमने मार्क करके रखे थे, जो तुम्हें लग रहा था टाइम कंज्यूमिंग है। समव्हेयर यू स्पेंड 30 सेकंड्स एंड तुम्हें लगा और टाइम लगेगा, तो उसे साइड में रख दो लास्ट 30 मिनट्स के लिए, ठीक है? नेवर ऐसे नहीं करना है कि ईगो पे लेके नहीं जाना है, मुझे 2 मिनट, 3 मिनट ये तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहूँगा मैं, ठीक है? दैट दैट थिंग्स वी शुड अवॉइड, ठीक है? तो लास्ट 30 मिनट्स में टफ क्वेश्चंस एड्रेस करो, ठीक है? रिव्यू करो, कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, कितना स्कोर हो रहा है, एलिमिनेशन स्टार्टिंग में प्रायोरिटी होनी चाहिए, श्योर शॉट क्वेश्चंस, फिर एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस, फिर बाद में एंड में टफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो ऐसे करना है मुझे। क्या चीज़ें नेवर स्टिक टू अ क्वेश्चन लेस मोर देन 60 सेकंड्स, ठीक है? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी। 60 सेकंड से ज़्यादा अगर एक क्वेश्चन पे टाइम लगना है, रिमेंबर पहले 60 मिनट तो मैं याद रखो कीप इट, ठीक है? एक 90 सेकंड्स सॉरी, ठीक है? 90 सेकंड्स से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो स्किप इट। देन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ऐसे नहीं कि स्पीड में मैं कुछ भी टिक मार्क करते जा रहा हूँ और नेगेटिव में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है? वो और स्मार्ट गेसिंग करनी है, ऑलवेज़ एलिमिनेट वन मतलब एलिमिनेट करो एटलीस्ट 50% मतलब 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट करो। ये स्मार्ट गेसिंग से करना है, ठीक है? वैसे करके टारगेट करना है। नाउ डेली प्रैक्टिस कैसे करोगे तुम? 125 करना है तो डेली मुझे 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं, एवरी मॉर्निंग एंड दैट शुड बी इन द मॉर्निंग ओनली। रिमेंबर सुबह उठते ही तुम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने लगो एनडीए के, ठीक है? नाउ फिर वीकली जो होते हैं सेक्शनल टेस्ट देने हैं मुझे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में, फिर बाद में मुझे कंटिन्यू मॉक टेस्ट फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है? एनसीईआरटी का फाउंडेशन 11-12 की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, एग्जाम प्लस पूरे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है? और रिवीजन जो है, रिवीजन फार्मूलाज की एक सेपरेट से डायरी होनी चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जितने भी चीजें हैं जो रिवाइज करते चलो तुम कभी ना कभी, टाइम मिलता है तो रिवीजन करो, ब्रेक टाइम मिलता है तो रिवीजन करो, कंटिन्यूअली उसे आँखों के सामने रखो, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि फ़ॉर्मूलाज़ याद रहेंगे। ये चीज़ें मुझे करनी है। देखो एनडीए मैथ्स इज़ नॉट हार्ड, ठीक है? वैसे हार्ड उतना भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। यू कैन स्कोर 125 बट व्हाट द थिंग इज़ प्रैक्टिस लगेगी। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और अभी से प्रैक्टिस करनी है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये पेपर जब तक कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तुम्हारा गेट पेपर चेक नहीं, गेट पेपर है स्कोरिंग पेपर बट इधर का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। दिस इज द थिंग अंडरस्टूड। तो मैंने आज इस वीडियो में मैथ्स के रिगार्डिंग मुझे कौन से हाई वेटेज वाले टॉपिक्स करने हैं और टॉपिक्स में से कौन से कोर एरियाज है इसके बारे में बताया और पेपर पैटर्न के बारे में बताया। मोर इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी आर ऑफलाइन अवेलेबल एट भाग्यनगर नांदेड़, ठीक है? और एनी क्वेरीज है यू कैन टेक योर पेरेंट्स विथ यू एंड इवन यू कैन कॉल अस, ओके?